अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ईसीएम के आउटपुट डिवाइस यानी एक्चुएटर्स में आपका स्वागत है। इस टॉपिक में आज जिस आउटपुट डिवाइस को ईसीएम कंट्रोल कर रहा है उसकी जानकारी हम लेंगे। उस टॉपिक का नाम या उस पार्ट का नाम है रेडिएटर फैन रिले। जैसा कि हम जानते हैं कि जो रेडिएटर होता है उसके पीछे एक फैन लगा हुआ होता है जो रेडिएटर की कूलिंग एफिशिएंसी को बढ़ाता है। अब उस फैन को कब चालू कराना है, कैसे चालू कराना है, कौन चालू कराएगा, कब ज़्यादा स्पीड पे होगा, कब कम स्पीड पे होगा, उसके बारे में यहाँ पर हमें जानकारी दी कि ईसीएम किस तरीके से उसको कंट्रोल करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो जरूरत पार्ट है कि मतलब कौन सी सिस्टम ईसीएम को सिग्नल्स पता चले जिसके बाद वो रेडिएटर को कंट्रोल करे। तो उसमें है ईसीटी सेंसर, आईएटी सेंसर। ईसीटी यानी इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर, आईएटी सेंसर यानी इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर, एसी स्विच। अब एसी स्विच जब आप ऑन करते हैं तो भी हमारा फैन चलता है। और ये दो सेंसर्स इंजन के बेसिस पे कि इंजन का तापमान कितना हो गया उसके आधार पे रेडिएटर फैन को एक्टिवेट करते हैं। अब हम इसके सर्किट डायग्राम को समझेंगे। गाड़ी की बैटरी 12 वोल्ट्स, उसकी एक नेगेटिव वायर को बॉडी ग्राउंड कर दिया गया। अब इसके बाद इसे 12 वोल्ट्स का सप्लाई दिया गया जैसा कि आप देख रहे हैं। उसके बाद वो कहाँ चला गया, इसके अंदर। ऐसा इसके अंदर एक और भी लगा हुआ, वो मैंने सिर्फ एक ही दिखाया ताकि हम समझ सकें आसानी से, बाकी सिमिलर वैसा ही। यहाँ से 12 वोल्ट का सप्लाई गया कॉइल में, कॉइल से होता हुआ इस ट्रांजिस्टर्स में। ट्रांजिस्टर्स अब ग्राउंड करेगा इसको कब, ईसीएम के लॉजिक बेसिस पे कि जो प्रोसेसर इसके अंदर लगा हुआ है या जो डिवाइस लगी हुई है जो इस डेटा के बेस पर काम करवाती है, तो ये इसको ग्राउंड करेगी। ग्राउंड करने से क्या होगा, यहाँ से सप्लाई आ रही थी, इसने इसको ग्राउंड कर दिया, ग्राउंड ऑलरेडी ये भी है। तो अब ये यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा रिले के अंदर। जैसे हम रेडिएटर फैन रिले देखा होगा ना आपने कई बार, गाड़ी के अंदर 2-2, 3-3 लगी हुई होती है, तो वो उसकी स्पीड के ऊपर होता है, वो कितनी स्पीड में हम उसे चलाना चाह रहे हैं। तो अब यहाँ पर ये कॉइल हमारा एक्टिवेट हो गया रिले का। जैसे ही यहाँ पर इसने काम किया ईसीएम ने, अब ये स्विच जैसे ही जुड़ जाए, मान लीजिए ये स्विच जो है जुड़ गया, जुड़ने से इसके बाद हमने क्या कर दिया, एक रेजिस्टेंस लगा दी है। रेजिस्टेंस लगा दी है लो स्पीड। हम क्या जाने कि स्पीड जो है वो कम हो। तो जैसे ही ये जुड़ेगा तो इसके साथ मोटर पे गया तो मोटर की स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। अगर मुझे हाई स्पीड करनी होगी तो क्या होगा, इसके साथ का जो लगा हुआ लॉजिक होगा उसको जोड़ा जाएगा। तो इसके साथ ये क्या हो जाएगा, ये जुड़ेगा और फिर हाई स्पीड। अगर ये जुड़ेगा तो ये हट जाएगा, ये हटेगा तो ये जुड़ जाएगा। तो इस केसेस में क्या होगा, ये हाई स्पीड पे चलेगा। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बेसिकली आप देख रहे हैं 1, 2। अब ये जो रेजिस्टेंस होती है ये दो तरीके से काम कर सकती है। एक कि इसे कहीं भी आप प्लेस कर दो और उसके अकॉर्डिंग आप इससे काम करोगे। दूसरा, इन को एक्टिवेट कब कराना है, तो वो इसके द्वारा कि भाई इस समय इंजन का टेम्परेचर इतना है तो मेरे को फैन को चलवाना चाहिए हाई स्पीड पे या फिर लो स्पीड पे, वो डिसीजन लिया जाएगा। अब इस पूरे फंक्शनैलिटी में अगर आप देखें तो रेजिस्टेंस 1 और 2 लगी हुई है। कई गाड़ियों में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस भी लगी हुई आ सकती है। तो आपको अभी ये समझना है कि किस तरीके से आपकी जो मोटर है उसकी स्पीड कंट्रोल कर रहा है। कौन कंट्रोल कर रहा है, ईसीएम। इसको डेटा कौन सा चाहिए, इन सभी भाई बंधुओं का डेटा चाहिए, उसके बाद ये इससे काम कर रहा है। ठीक है, तो आई होप अभी तक आपको ये चीज क्लियर हो गई। ये रेडिएटर फैन है, उसका जो रिले है उसको हम कैसे एक्टिवेट करेंगे। यहाँ पे कई लोग ये क्वेश्चन कहते हैं कि रेडिएटर फैन जो है ना उसका रेजिस्टेंस नाप लेते हैं, उसका रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। देखिए हर जगह पे ना रेजिस्टेंस चेक करने से सारी चीजें नहीं पता चलती। सोलोनाइट तक ठीक है, लेकिन मोटर में रेजिस्टेंस चेक करके आपको कैसे पता चल जाएगा तो ठीक है या नहीं। क्यों, क्योंकि मोटर में ना एक चीज होती है, मोटर में लगा होता है एक आर्मेचर। मोटर में क्या लगा होता है, एक आर्मेचर है और उस आर्मेचर को बुश के द्वारा चलाया जाता है। अब इस बुश की कनेक्टिविटी या थ्रस्ट इसके ऊपर स्प्रिंग के द्वारा लोड किया जाता है। हो सकता है इसके बीच में गैप आ जाए तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कम या ज्यादा हो सकती है। इसलिए ज्यादातर प्रेफर क्या किया जाता है कि हम सबसे पहले फ्यूज एंड सर्किट्स इसकी जांच कर लें एंड आफ्टर दैट हम फैन को रिप्लेस करते हैं, डायरेक्टली रिप्लेस।
हमें कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा हमें रेडिएटर फैन के आरपीएम से। जनरली अगर मैं बात करूं कि जो आपका रेडिएटर फैन होता है वो लगभग कितने की स्पीड तक चल रहा है, यानी आरपीएम कितना है उसका आरपीएम कितना है। तो जब हम आरपीएम की बात करते हैं तो वो लगभग होते हैं 2000 से लेकर के 3000। ठीक है, अब ये जो आरपीएम है ये डिसाइडेबल है कि भाई लो पे चलाना है तो मान लो मैं 1000 के आरपीएम पे चला रहा हूँ, अगर मुझे ज्यादा हाई स्पीड पे चलाना है तो मैं 2.5 से 3 पे चला दूं। तो वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा कि किस तरीके का रेजिस्टेंस उसमें लगाया गया है, और कब एक्टिवेट कराना है वो भी डिपेंड करेगा। आप कई बार देखेंगे कि फैन चलता है फिर बंद हो जाता है, फिर चलता है फिर बंद हो जाता है, क्योंकि इन सेंसर्स का डेटा जो है वो वेरी कर रहा होता है। मान लीजिए गाड़ी बहुत ज्यादा स्पीड से चल रही है और रेडिएटर जो है वो सही प्रकार से ठंडा हो पा रहा है, तो हो सकता है फैन चलाने की रिक्वायरमेंट ही ना पड़े। लेकिन जब भी एसी चलाओगे, यानी जब भी आप एसी स्विच को ऑन करोगे तो आपका फैन चलेगा ही चलेगा। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में रेडिएटर के जस्ट आगे आपका कंडेंसर लगा हुआ होता है, और जो कंडेंसर लगा हुआ है उसके अंदर कंडेंसेशन होने के लिए हमें रेडिएटर फैन को ऑन करना ही पड़ेगा, ताकि कंडेंसर के अंदर जो भी हीट है उस हीट को हम एटमॉस्फेयर में डाल सकते, तभी एसी सिस्टम काम करेगा। तो वहां पर फैन को चलाना बहुत ज्यादा नीड एंड कंपल्सरी है। तो यहाँ पर ये 3 चीजों की जरूरत पड़ती है जिसके द्वारा ये एक्टिवेट होता है। तो आई होप अभी तक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से रेडिएटर फैन रिले जो है वो कंट्रोल हो रही है।